सो हेलो एवरीवन, दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ रिएजेंट। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट थिंग इज रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स वी ऑल नो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जब रिडक्शन होता है तो हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी कंपाउंड का वो डिक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसका ऑक्सीडेशन क्या स्टेट क्या होगा? +2। मीन्स हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है जब इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है। तो जनरली कंपाउंड में हम ऐसे ही पता करते हैं कि वहां पर रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला रिएजेंट है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो कि H- रिलीज करता है। और और कभी भी हम कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट यूज नहीं करते हैं इस रिएजेंट के साथ। क्यों? क्योंकि अगर कोई प्रोटिक सॉल्वेंट है लाइक H2O, तो ये क्या रिलीज करेगा? H+। और जो हमारे पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये H- रिलीज करता है। सो H+ और H- मिल करके H2 रिलीज कर देंगे। मीन्स हमारा जो रिडक्शन का प्रोसेस होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास H- प्रेजेंट ही नहीं होगा वहां पर। इसलिए कभी भी हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट यूज नहीं करते। हम नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं लाइक THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, 1-2 पोजीशन पे अटैक करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई कंपाउंड है, क्या है ये? हमारा ऑक्सीजन 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन है और ये 4। सो ये जो पोजीशन है हमेशा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इस पोजीशन पे अटैक करेगा, ना कि जो हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 3-4 कार्बन पे। इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर अटैक एट 1-2 पोजीशन। देन हमारे पास कुछ कंपाउंड है लाइक एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, एसिड। ये सब को हमारा जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो उससे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। देन है एमाइड। एमाइड हमारा एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। और R हमारा कन्वर्ट हो जाता है RNH2 में। अगर हमारे पास कोई भी RCH2 के साथ कोई भी लिविंग ग्रुप अटैच है तो वो हमारा रिलीज होकर के एल्केन बनाएगा, जो कि RCH3। अगर हमारे पास ROTS है, मीन्स प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, तो हमारा ये भी OTS ग्रुप रिलीज हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा RH। ये रिएजेंट कुछ ग्रुप ऐसे भी जिसे रिड्यूस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, किसी भी डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकता। ट्रिपल बॉन्ड RCO-Na+। हमारे पास ये जो मोजिंगो ग्रुप है और ये जो ईथर ग्रुप है, ये इन ग्रुप्स को हमारा जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो रिड्यूस नहीं करता है। अगर किसी डबल या ट्रिपल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन पे हमारे पास OH ग्रुप प्रेजेंट है तो हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हाइड्राइड उस ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कंपाउंड है कुछ इस टाइप का, तो तब हमारा ये जो डबल बॉन्ड है ये रिड्यूस हो करके नॉर्मली CH2 CH3 बना लेगा। देन हमारे पास हमें कुछ स्टीरियो पता होना चाहिए, जिससे कंपाउंड अगर अटैक हो रहा है किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का तो उसका स्टीरियो क्या चेंज होगा। तो ये इसके लिए हम पढ़ते हैं, कुछ मॉडल्स हैं। फॉर एग्जांपल, क्रैम्स रूल, फेल्किन एंड मॉडल, क्रैम्स चिलेट मॉडल एंड कैनफ्रोथ मॉडल। सो ये मॉडल से हमें पता चलता है कि हमारा जो कंपाउंड है उसका स्टीरियो क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास है क्रैम्स रूल। इसमें क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी CO ग्रुप है और उसके एडजेसेंट कार्बन पे हमारे पास कुछ ग्रुप्स अटैच होंगे तो हमें पहले उनको डिफाइन करना है स्मॉल, मीडियम और लार्ज ग्रुप में। देन हमारा क्या है कि लार्ज ग्रुप हमेशा अगर SIN2 है, CO ग्रुप मीन्स अगर जो CO ग्रुप है और लार्ज ग्रुप एक ही साइड पर है, तब क्या होगा? हमारा जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का वो मीडियम ग्रुप साइड से होगा। मीन्स जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो मीडियम ग्रुप की जो स्टीरियो है उसी स्टीरियो के साथ CO सेंटर पे अटैक करेगी। अगर हमारा जो लार्ज ग्रुप है ये एंटी है CO ग्रुप के, तो हमारा जो अटैक होगा ये जो हमारा अटैक होगा वो स्मॉल ग्रुप के साइड से होगा। मीन्स जो न्यूक्लियोफाइल आएगा उसका स्टीरियो हमारे स्मॉल ग्रुप के स्टीरियो की जैसे सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये कंपाउंड गिवन है जिसमें से कि हाइड्रोजन हमारा स्मॉल ग्रुप है, मिथाइल हमारा मीडियम ग्रुप है और ये हमारा लार्ज ग्रुप है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो CO है और लार्ज ग्रुप सेम साइड पे हैं। सो अगर हमारे पास कोई रिड्यूसिंग एजेंट या फिर न्यूक्लियोफाइल से हम कह रहे हैं H-, अगर वो अटैक करता है
तो अगर लार्ज ग्रुप सिन है CO का पोजीशन, तो अटैक फ्रॉम मीडियम साइड। सो हमारा जो अटैक होगा कंपाउंड पे, हमारे पास ये दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो हमारे पास जो लार्ज ग्रुप है यहाँ पर सिन है CO पोजीशन के, इसलिए जो अटैक होगा वो मीडियम ग्रुप साइड से होगा। और हमारा मीडियम ग्रुप क्या है, मिथाइल यहाँ पर, जो कि वेज पोजीशन पे है। तो हमारा जो प्रोडक्ट में जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसका स्टीरियो हमारे मिथाइल के स्टीरियो से सिमिलर होगा। सो यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड 2 है ये हमारा इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। इसमें क्या है कि वैसे कंपाउंड है जिसमें हमारे पास CO ग्रुप है और एडजेसेंट कार्बन पे 3 ग्रुप अटैच हैं। सो वहां पर एक लार्ज ग्रुप होगा, एक मीडियम, एक स्मॉल। सो हमेशा जो लार्ज ग्रुप है वो CO ग्रुप के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और मीडियम ग्रुप जो है वो गॉच होना चाहिए CO ग्रुप से। गॉच मतलब 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए। देन न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम स्मॉल ग्रुप साइड। सो जैसे हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें क्या है, जो पीएच हमारा है ये लार्ज ग्रुप है, हाइड्रोजन हमारा स्मॉल ग्रुप है, और CH3 हमारा मीडियम साइज ग्रुप है। सो अगर हम इसका ड्रॉ करें स्ट्रक्चर जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग, तो जो हमारे पास CO ग्रुप है पीछे वाले कार्बन पे, और जो फर्स्ट कार्बन पे जो लार्ज ग्रुप है जो कि पीएच है, इसके बीच का एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है, जो हमारा फर्स्ट कंडीशन था। सेकेंड कंडीशन है हमारा मीडियम ग्रुप इज गॉस टू CO ग्रुप। मीन्स जो मीडियम ग्रुप है वो हमारा CO ग्रुप से 60 डिग्री के पोजीशन पे होना चाहिए। तो ये हमारा ये भी सही पोजीशन पे है। देन हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम स्मॉल ग्रुप साइड। हमारा जो स्मॉल ग्रुप है ये है हाइड्रोजन। सो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा हमारा जो स्मॉल ग्रुप है फर्स्ट कार्बन पे उसके स्टीरियो के अकॉर्डिंग। सो ये हमारा प्रोडक्ट है, इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और जो हमारा जो हाइड्रोजन अटैच हुआ है, मीन्स जो न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ है उसका स्टीरियो सिमिलर होगा हमारा स्मॉल ग्रुप के स्टीरियो के अकॉर्डिंग। और हमारा जो ये फेल्किन एंड मॉडल है ये हमारा बेटर है इन कंपैरिजन टू क्रेम्स मॉडल। देन हमारा है क्रैम्स चिलेट मॉडल। क्रैम्स चिलेट मॉडल में क्या है, हमारा फर्स्ट कंडीशन जो चिलेटिंग ग्रुप है वो हमारा सिन टू CO ग्रुप होना चाहिए। मीन्स जो हमारा CO ग्रुप है उससे एडजेसेंट कार्बन मीन्स अल्फा कार्बन पे हमारे पास एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो कि चिलेटिंग ग्रुप हो। तो चिलेटिंग ग्रुप क्या होता है, जनरली ऐसे ग्रुप जिसके पास अनशेयर्ड लोन पेयर प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल OH, O-, SH, NH2, NR2, CONH2, इस टाइप के जो ग्रुप हैं जिनके पास हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट है जो कि किसी से भी शेयर्ड नहीं है, तो ऐसे ग्रुप होते हैं चिलेटिंग ग्रुप। देन सेकेंड हमारे पास चिलेशन के लिए कोई भी हमारे पास मेटल प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल Zn+2, Mg+2, सीरियम+3, लिथियम प्लस Mn+2, टाइटेनियम+4। इस टाइप के हमारे पास कुछ मेटल प्रेजेंट होने चाहिए जो कि हमारा जो चिलेटिंग ग्रुप है उसके साथ रिलेशन कर सकें। अगर हमारे पास अगर ये दो कंडीशन है फॉलो हो रही है, तो जो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो अटैक करेगा स्मॉल ग्रुप के साइड से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल गिवन है, इसमें हमारे पास ये स्मॉल ग्रुप है। देन हमारे पास ये OH हमारे पास यहाँ पे चिलेटिंग ग्रुप है, और हमारे पास रिएजेंट प्रेजेंट है LiAlH4। सो यहाँ पर सबसे पहले हम इस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे इस तरीके से ताकि हमारा जो चिलेटिंग ग्रुप है यहाँ पर OH ये हमारा CO से सिन पोजीशन पे प्रेजेंट हो। सो इसको रोटेट अगर करते हैं तो हमारे पास आएगा मॉलिक्यूल इस तरीके से। हम इसे क्लॉकवाइज रोटेट किया है हमने इसे। तो हमारे पास यहाँ लिथियम प्रेजेंट है, जो कि लिथियम हमारा चिलेशन करेगा ये दो ऑक्सीजन ग्रुप के साथ। और जो H- है वो हमारा अटैक करेगा CO ग्रुप के कार्बन पर, जिसका स्टीरियो हमारा स्मॉल ग्रुप के स्टीरियो से सिमिलर होगा। जैसे कि इस कार्बन पे हमारे पास जो स्मॉल ग्रुप है हाइड्रोजन, इसका स्टीरियो है वेज डायरेक्शन पे। सो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसमें भी जो हाइड्रोजन CO सेंटर के जो कार्बन पे अटैच होगा वो हमारा वेज डायरेक्शन से होगा। और जब हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है, जिस ग्रुप को हमने रोटेट किया था रिएक्टेंट के उस ग्रुप को हम वापस से रोटेट करके जो रिएक्टेंट की स्टीरियो थी उस स्टीरियो की तरह सिमिलर बना देंगे, और ये हमारा है फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शन का।
देन नेक्स्ट है हमारे पास कैन-फ्रोथ मॉडल। इसमें क्या है कि अगर अल्फा पोजीशन पे हमारे पास कोई हेलोजन प्रेजेंट है, तो हम उस हेलोजन को सीओ के एंटी डायरेक्शन मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे और जो अटैक कराएंगे वो हम स्मॉल ग्रुप की साइड से अटैक कराएंगे। देखिए हमारे पास ये कंपाउंड गिवन है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सीओ और सीएल हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमारे पास जो अटैक होगा H माइनस का, वो हमारा उसका स्टीरियो हमारा सिमिलर होगा स्मॉल ग्रुप, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन इसके स्टीरियो की तरह। सो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है यहाँ पर। देन नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड। यहाँ पर ये रिएजेंट हमारा एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है और इस ग्रुप को में जो डबल बॉन्ड है ये CH2 बन जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। देन हमारा RN3 है जो कि कन्वर्ट हो जाएगा एमीन में, जो कि RNH2। देन हमारे पास टोसाइल हाइड्रोजन है, ये कन्वर्ट हो जाता है RCH2 में। देन हमारे पास है NaBH4। हमारे पास जो सोडियम और पोटेशियम ग्रुप है, ये दो ग्रुप हमारा चिलेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप इनके के साथ अगर कोई रिएजेंट ऐड कर दें जिसमें हमारे पास कोई ग्रुप हो लाइक Mg+2, Zn+2, सीरियम+3, टाइटेनियम+4, अगर कोई ऐसा ग्रुप इन्वॉल्व है इन रिएजेंट के साथ, तो वो चिलेशन में पार्टिसिपेट करेगा और क्रैम्स चिलेट रूल फॉलो करेगा। जैसे कि यहाँ पर NaBH4 है, तो ये चिलेशन में फॉलो पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए ये सिर्फ क्रैम्स रूल फॉलो करता है, ये क्रैम्स चिलेट रूल फॉलो नहीं करेगा। अगर हमारे पास NaBH4 CCl3 के साथ प्रेजेंट है, तब उसमें चिलेशन पॉसिबल है और वो क्रैम्स चिलेट रूल फॉलो करेगा। जो कि हमारे पास होता है लिचुअस रिएजेंट, जिसको हम NaBH4 प्लस CCl3 के साथ यूज करते हैं। ये क्या करता है, कीटोन को रिड्यूस करता है इन प्रेजेंस ऑफ CHO। अगर आपके पास किसी कंपाउंड में कीटोन और CHO मीन्स एल्डिहाइड दोनों प्रेजेंट है, तो ये हमारा सेलेक्टिवली सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करेगा, हमारा डबल बॉन्ड या फिर एल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं करता है और अटैक करता है 1-2 पोजीशन पर। देन हमारे पास LiBH4 जो कि रिड्यूस करता है एल्डिहाइड को, कीटोन को और एस्टर को। देन BH3 जो कि रिड्यूस करता है सिमिलरली एल्डिहाइड को, कीटोन को, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को और एमाइड ग्रुप को। देन हमारे पास ZnBH4 होल ट्वाइस, ये रिड्यूस करता है एल्डिहाइड और कीटोन को, लेकिन ये कंजुगेटेड कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है, मीन्स ऐसा कार्बोनिल जो कि कंजुगेशन में, फॉर एग्जांपल COOH है, तो ये हमारे पास ये कार्बोनिल ग्रुप कंजुगेशन में है। अगर CONH2 है, तो यहाँ पर यहाँ पर लोन पेयर के कारण ये कंजुगेशन में है, तो ऐसे ग्रुप को रिड्यूस नहीं करती हैं। देन हमारे पास ये ग्रुप है जिसके पास दो बल्कि ग्रुप है, इस कारण से ये 1-2 पोजीशन पर अटैक करेगी और ये हमारे पास इस टाइप से ये कुछ BH4 के रिएजेंट हैं। देन हमारे पास है डाइबल H, इसका फुल फॉर्म होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये भी हमारे पास H माइनस का सोर्स है, जो कि H माइनस से रिलीज करता है, जो कि एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है और ये भी हमारे पास 1-2 पोजीशन पे अटैक करता है। जनरली ये क्या करता है, इंटरनल एल्काइन मीन्स कोई भी इंटरनल एल्काइन अगर हमारे ग्रुप में प्रेजेंट है, सो वो उसको कन्वर्ट करेगा सिस एल्कीन में। देन है हमारे पास अगर एस्टर, साइनाइड, RCOCl, RCONH2 और या फिर NR2 ऐसे ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक है, अगर एस्टर लो टेम्परेचर में है, एस्टर के साथ अगर लो टेम्परेचर की कंडीशन दी हुई है, तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और अगर हाई टेम्परेचर कंडीशन दी हुई है, तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। देन हमारे पास ये ग्रुप है एस्टर का ही, लो टेम्परेचर है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड पे। यहाँ पर हमारा हाई टेम्परेचर दिया हुआ है, तो ये कन्वर्ट हो गया है अल्कोहल में। नेक्स्ट है हमारा के सिलेक्ट्राइड एंड एल सिलेक्ट्राइड। यहाँ पर के और एल रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेशियम और लिथियम को। यहाँ पर सिलेक्ट्राइड मीन्स ट्राई सिक ब्यूटाइल बोरोन हाइड्राइड, मीन्स हमारे पास बोरोन है, उसके साथ हमारे पास 3 सेक ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे पास सोर्स है H माइनस का। जैसे कि हमारे पास अगर कोई ग्रुप है लाइक RMGX मीन्स ग्रिगनार्ड रिएजेंट या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये स्मॉल ग्रुप हैं, इसलिए ये हार्ड रिएजेंट की तरह अटैक करेंगे और ये 1-2 पोजीशन एडिशन करेंगे। लेकिन जो सेलेक्ट्राइड है ये हमारा बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप होने के कारण ये सॉफ्ट रिएजेंट है और ये 1-4 एडिशन करते हैं और जनरली ये अटैक करते हैं इक्विटोरियल पोजीशन में,
पोजीशन से, क्योंकि ये बल्कि होते हैं। सेलेक्ट्राइड के साथ एक एग्जांपल है गिलमैन रिएजेंट R2CuLi। ये भी हमारा पास बल्कि रिएजेंट है जो कि 1,4 एडिशन करता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको हम RMgX लिखते हैं। R यहाँ पर हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप है और X हमारे पास कोई भी हेलोजन है, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस टाइप से। हमारे पास जो RMgBr ग्रुप है ये हमारे पास हार्ड है क्योंकि ये स्मॉल ग्रुप है और ये 1,2 डायरेक्ट एडिशन करते हैं। एंड MEMgBr डॉट कॉपर आई है, इस तरह से ये हमारे पास सॉफ्ट रिएजेंट है और ये 1,4 कॉन्जुगेट एडिशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जिसमें कि हमारे पास दो टाइप के रिएजेंट हैं। पहला है MEMgBr ET2O के साथ। इसमें क्या होगा, ये हमारे पास हार्ड रिएजेंट है तो ये 1,2 एडिशन करेगा। सो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। फर्दर हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है जिस और ये H2O ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये निकल जाएगा और यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। देन हमारे पास यहाँ पर MEMgBr डॉट CuI, तो ये हमारे पास सॉफ्ट रिएजेंट है जो कि 1,4 एडिशन करेगा जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यहाँ पर जो Me माइनस है वो हमारे पास फोर्थ पोजीशन पे अटैक करेगा। यहाँ से डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ और यहाँ पर हमारे पास 2 और 3 पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पर हमारा फाइनल प्रोडक्ट है जब हमारे पास CuI अटैच है हमारे MEMgBr4 के साथ। देन सिमिलरली गिलमन्स रिएजेंट जो कि है R2 कॉपर Li। यहाँ पर R हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, ये भी हमारे पास सॉफ्ट रिएजेंट है, मीन्स ये बल्कि ग्रुप होता है इसमें, इस कारण से ये भी 1,4 कंजुगेट एडिशन करेगा। देन नेक्स्ट हमारे पास BH3 बोरोन हाइड्राइड। यहाँ पर क्या है, जनरली ये रिएजेंट हमारे पास BH3 THF या BH3 SME2 के साथ प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है ये हमारा क्या करता है, इसके पास लोन पेयर होता है जो कि BH3 के जो वैकेंट ऑर्बिटल है इसमें डोनेट करता है और इस रिएजेंट को स्टेबल बनाता है। इसलिए हमारे पास जनरली ये रिएजेंट इस तरीके से प्रेजेंट होता है एडक्ट फॉर्म करके। ये हमारा क्या करता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर है, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। अगर डबल बॉन्ड है तो एक साथ H और एक साथ BH2 ग्रुप अटैच हो गया है। अगर साइनाइड ग्रुप है तो वो एमीन ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। एमाइड ग्रुप है वो भी हमारे पास एमीन ग्रुप में कन्वर्ट हुए हैं। और इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, मीन्स सेलेक्टिवली अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल किसी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है और एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है, कीटोन प्रेजेंट है और एस्टर प्रेजेंट है, सबसे पहले वो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेगा, उसके बाद एल्डिहाइड को, उसके बाद कीटोन को, उसके बाद एस्टर को। ये इसकी हमारी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। इसी तरीके से ये भी है कि अगर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड है या फिर CN ग्रुप है तो पहले डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा देन CN को रिड्यूस करेगा। इस तरह, और जनरली BH2 हमारा क्या है, अटैच होगा लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे। देन नेक्स्ट एजेंट हमारे पास 9BBN जिसका फुल फॉर्म है 9 बोरा बाईसाइक्लो 431 नोनेन। जैसे कि हमारे पास ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें हमारे पास टोटल 3 रिंग प्रेजेंट है, जिसमें कि एक साइड पे हमारे पास 3 कार्बन है, एक साइड पे हमारे पास 4 कार्बन है और एक पोजीशन पे सिर्फ एक पोजीशन है जिसमें कि सिर्फ बोरोन प्रेजेंट है। इस तरीके से हमारे पास ये इसका नेमिंग हुआ है कि सबसे पहले हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर पे नेम रखते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ी रिंग है उसका नेम किया तो यहाँ पर 4 कार्बन, देन उसके बाद उससे सेकेंड रिंग है, थर्ड का 3 कार्बन है और देन थर्ड है हमारे पास जिसमें एक है जो कि बोरोन प्रेजेंट है। इस तरीके से इसका नेम करते हैं हम। अगर हमारे पास कोई और भी डिफरेंट कंपाउंड है तो उसके रिंग के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका नेम करेंगे। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से जनरली। ये हमारा क्या करता है, टर्मिनल एल्किन को रिड्यूस करता है और ये एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करता है और सीन एडिशन करता है। एंटी मार्कोनिकोव रूल मतलब क्या होता है कि हमारे जो न्यूक्लियोफाइल है ऐसे पोजीशन पे अटैच होगा जहाँ पर लेफ्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है। देन हमारे पास नेक्स्ट एजेंट है एल्काइल लिथियम जो कि RLi। आर हमारे पास कोई भी एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पास लिथियम है। ये जनरली रिएक्शन होता है मेटल हेलोजन एक्सचेंज का, मीन्स हमारे पास कोई हेलोजन है वो हमारा एलाई ग्रुप से रिप्लेस होकर के एक्सचेंज हो जाएगा। देन ये कर सकता है एसिड बेस रिएक्शन भी,
जैसे कि यहाँ ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है अगर किसी कंपाउंड में, तो ओ एच हमारे पास बन जाएगा ओ एल आई, और जैसे सी एच थ्री आया तो हमारे पास एल आई रिलीज होकर के सी एच थ्री के ऊपर अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा ओ सी एच थ्री। देन थर्ड हमारे पास अंडर इट कैन अंडरगो 1 to डायरेक्ट एडिशन। देन फोर्थ है ट्रांसमेटाइलेशन हो सकता है, इसमें रिटेंशन इन स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, मीन्स जो स्टीरियो हमारे पास रिएक्टेंट में प्रेजेंट थी वही स्टीरियो हमारे पास प्रोडक्ट में प्रेजेंट होगी। ये कर सकता है ऑर्थोलिथिएशन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है ऑर्थो पोजीशन पे, तब हमारे पास ऑर्थोलिथिएशन होगा। फॉर एग्जांपल कंपाउंड गिवन है जिसमें कि ऑर्थो पोजीशन पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है। इसलिए जो दूसरा ऑर्थो पोजीशन है यहाँ पर ये हाइड्रोजन रिमूव होकर के यहाँ पर लिथियम अटैच हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई ऐसा सिचुएशन है तो ऑर्थो लिथिएशन होता है। लेकिन अगर हमारे पास ब्यूटाइल लिथियम के साथ अगर हमारे पास कोई टमेडा ग्रुप प्रेजेंट है, तब इसमें क्या होगा कि जो मोर एसिडिक हाइड्रोजन है, जैसे कि फ्लोरीन है, तो इसके एडिशन कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, तो वो हाइड्रोजन रिलीज होकर के वो लिथियम ग्रुप से रिप्लेस होगा। इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो इस तरीके से फॉर्म होगा। इस कारण से हमारा जो रिएक्शन है मोर एसिडिक हाइड्रोजन पर होता है। देन हमारे पास कैटालिटिक रिडक्शन। इसमें क्या होता है, पहला होता है हाइड्रोजनेशन। इसमें क्या होता है किसी भी बॉन्ड पर, मीन्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसमें हाइड्रोजन ऐड होगा। देन दूसरा है हमारे पास हाइड्रोजिनोलिसिस। इसमें ऐसा होता है कि कोई भी अगर हमारे पास जो वीक बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो हमारा ब्रेक हो जाएगा। देन कुछ रिएजेंट है लाइक हमारे पास जो कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं, मीन्स कैटलिस्ट के साथ हमारा हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे कि पहला है H2 पैलेडियम कार्बन। जो हमारे पास H2 पैलेडियम कार्बन है ये सभी ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है। जैसे कि यहाँ पास कोई प्रोटेक्टिंग ग्रुप है उसको रिड्यूस कर सकता है, अल्कोहल है उसको रिड्यूस कर सकता है, एल्कीन है तो उसको एल्केन में कर सकता है। सिर्फ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि कांट रिड्यूस कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड, मीन्स ऐसे पाई बॉन्ड जो कि कॉन्जुगेशन में है किसी ग्रुप के साथ, तो ऐसे बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता है ये। देन है सीओ बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता है, सीएन को ब्रेक नहीं कर सकता है, बट इट कैन रिड्यूस बेंजाइलिक सी एन सी ओ। मीन्स नॉर्मली सीईओ और सीएन को तो रिड्यूस नहीं करता है, लेकिन अगर कोई बेंजाइलिक कार्बन पे अटैच है सीएन या सीओ ग्रुप तो उसको रिड्यूस कर सकता है। जैसे कि एल्कीन है, उस एल्कीन को रिड्यूस करके ट्रांस प्रोडक्ट फॉर्म करता है ये। देन नेक्स्ट रिएजेंट है H2 रानी निकल के साथ। ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को, NO2 को, साइनाइड ग्रुप को, मोजिंगो को और CS ग्रुप को। लेकिन ये ईथर बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, ये एक्सेप्शन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। देन नेक्स्ट है H2 पैलेडियम BSO4 जो कि रोज एंड मून कैटलिस्ट है। ये हमारा COCl को CHO में कन्वर्ट करता है। देन फोर्थ है H2 पैलेडियम CaCO3 जो कि लिंडलर कैटलिस्ट जो कि एल्काइन को सीज एल्किन में कन्वर्ट करता है। और जो हमारा H2 पैलेडियम कार्बन था ये एल्किन को ट्रांस में कन्वर्ट कर रहा था। देन फिफ्थ हमारे पास H2 प्लेटिनम ऑक्साइड जो कि एडम्स कैटलिस्ट जो कि रिड्यूस करता है टर्मिनल एल्काइन को, और अगर हमारे पास कोई बेंजीन ग्रुप है उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास H2 पैलेडियम हाइड्रोक्साइड, देन कार्बन कंपाउंड, देन ETOH जो कि पल्समैन रिएजेंट जो कि एल्काइन को सिज एल्किन में कन्वर्ट करता है, जो कि सिमिलर है H2 पैलेडियम कार्बन की तरह इसका काम। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी डबल बॉन्ड पे जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा उतना ही उसका रिडक्शन डिक्रीज हो जाएगा डबल बॉन्ड का। और जनरली सीज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड, जहां पर भी लेस स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट होगा हमेशा हाइड्रोजन उस साइड से सीज एडिशन करेगा। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है CO का। यहाँ पर अगर ऊपर से तो हमारे पास हिंड्रेंस है, लेकिन इस कारण से हमारे जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास नीचे की तरफ से अटैक करेगा और हमारे पास ये हमारा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। देन ये हमारे पास कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन का रिएक्टिविटी ऑर्डर है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है RCOCl ग्रुप, देन RNO2, फिर एल्काइन ग्रुप, एल्डिहाइड, देन एल्कीन ग्रुप, कीटोन। इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। देन कुछ और बेसिक रिएजेंट हैं जिसमें से क्वेश्चंस आ सकता है, जो कि सबसे पहला है N2H2। ये कि ये ट्रांस और टर्मिनल एल्किन को रिड्यूस करता है, मीन्स ऐसे एल्किन
जो कि ट्रांस एल्कीन है या फिर टर्मिनल पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो उन एल्कीन को हमारा जो N2H2 है ये रिड्यूस करता है। देन अगर Hg+2 सॉल्ट यूज होता है एज अ डी प्रोटेक्शन फॉर मोजिंगो ग्रुप। देन हमारे पास स्टैंडिंगर रिएजेंट है जो कि PPH3 के साथ है, या फिर PPH3.H2O या PPH3MECnH2O। ये रिएजेंट है, यहाँ पर RN3 को RNH2 में कन्वर्ट करते हैं। देन है विल्किंसन कैटेलिस्ट जो कि टर्मिनल एल्किन को रिड्यूस करता है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही साथ में सबसे ज़्यादा। देन हमारे पास है SOCl2 जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हमारे पास एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करता है। देन है क्लेमेंसन रिडक्शन जो कि ZnHgScl रिएजेंट है इसका, और एक कीटोन को CH2 में कन्वर्ट करता है। देन है वोल्फ किस्नर रिडक्शन जो कि N2H4 के साथ KOH और MEOH प्रेजेंट होता है, और ये कीटोन को CH2 में कन्वर्ट करता है और टर्मिनल और ट्रांस एल्किन को रिड्यूस करता है। देन हमारे पास है नेक्स्ट डेड डाइथाइल एजोडाई कार्बोक्सिलेट, ये हमारा स्टीरियो को चेंज कर देता है रिडक्शन के बाद। देन नेक्स्ट हमारे पास SN एंड हाइड्रोक्लोराइड जो कि स्टेफेंस रिडक्शन का रिएजेंट, ये हमारा NO2 को NH2 में कन्वर्ट करता है और साइनाइड ग्रुप को CHO में कन्वर्ट करता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन हमारे पास है रिएजेंट जिसमें CF3COH है, H2O CaCl3 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 आवर का टाइम है, जो कि यहाँ पर 2 OMe ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCHO में, क्योंकि एक कार्बन पे 2 ग्रुप स्टेबल भी नहीं होता है। हमारे पास जनरली रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, एल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए सबसे पहले रिड्यूस होगा, देन उसके बाद कीटोन, देन उसके बाद ईस्टर्स। हमारे पास बेकर सी ईस्ट अगर प्रेजेंट है तो वो कार्बोनिल को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है तो ब्यूटाइल लिथियम के प्रेजेंस में हमारे पास इसका ये 2 OH में कन्वर्ट हो जाएगा। देन हमारे पास NnH2 लिक्विड अमोनिया के साथ ये क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और एल्काइन में कन्वर्ट करेगा। और निगेटिव चार्ज जितना भी दूर होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ वो उतना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा, और जितना ज़्यादा पास होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के तो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, और ये कोई सेलेक्टिव एजेंट नहीं है। देन नेक्स्ट हमारे पास बर्च रिडक्शन, इसमें क्या है हमारे पास कोई भी लिथियम सोडियम पोटेशियम में कोई एक ग्रुप प्रेजेंट होगा लिक्विड अमोनिया के साथ, या फिर इथेनॉल या मिथेनॉल में कोई एक, और टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस। ये रिड्यूस करता है कॉन्जुगेटेड एल्कीन को, और इसका रिडक्शन का जो रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। और जनरली इंटरनल और टर्मिनल एल्काइन को रिड्यूस करता है ट्रांस एल्कीन में। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो अटैक करेगा इप्सो एंड पैरा पोजिशन पे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो अटैक करेगा ऑर्थो एंड मेटा पोजिशन पे। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, अगर COOET है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा हमारे इप्सो पोजीशन और पैरा पोजीशन को। ये हमारे पास इप्सो कार्बन है और ये हमारे पास पैरा पोजीशन है, तो ये दो पोजीशन पे हमारे पास अटैक होगा इलेक्ट्रॉन का, और सिर्फ यहाँ पर जो ऑर्थो मेटा पोजीशन यहाँ पर डबल बॉन्ड है। देन हमारे पास इस कंपाउंड में क्या है, OMe जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये क्या करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो अटैक कहाँ पे होता है, ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे, मीन्स ये हमारे पास ये ऑर्थो मेटा पोजीशन है। सो यहाँ पर अटैक होगा और हमारे पास डबल बॉन्ड ऐसे इस तरीके से फॉर्म होंगे। यहाँ पर मैंने सारे रिड्यूसिंग रीजन को कवर कर लिया है, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और या फिर आपको किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर का शॉर्ट नोट चाहिए तो आप उसके लिए भी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।